उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है देवेंद्र। रख दिया। 1992 इनका डेट ऑफ बर्थ, नासिक महाराष्ट्र, मकर लग्न की कुंडली और चंद्रमा इनकी कुंडली में सबसे पहले बता दूं जो स्थिति बना के बैठे हैं उसके आधार पर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के शुभग्रह होते हैं। और शुभग्रह का चंद्रमा व्यक्ति के पास सबसे पहले तो सरकार से, पिता से, बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, अपने जो प्रेडिसेसर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे जुड़ करके कोई भी काम करना बड़ा अच्छा होता है। और इनकी कुंडली में तो लग्न में ही शनि बैठे हैं और मंगल स्वग्रही। तो शनि और मंगल, इन्होंने पूछा है भूमि के संबंध में कोई भी कारोबार करना कैसा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा प्रभु। राहु की दृष्टि मंगल पे है, थोड़ी सी क्रोध की स्थिति ज्यादा है। और जन्म कुंडली में धन भाव या वाणी भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, उस पे बुध का प्रभाव है जो कि शत्रु भाव का अधिपति है। वाणी के ऊपर या धन भाव के ऊपर या लग्न के अधिपति के ऊपर 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो वो कुंडली को कमजोर करती है। जैसे कि आपने देखा कि लग्न के ऊपर 6वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है और ये अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से कई बार अपने दाम्पत्य को भी कमजोरी पैदा करेंगे और डेली बेसिस के इनकम को। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल करना होगा। दूसरे नंबर पे मंगल यहां बैठ करके आपको घर से दूर रखने का काम भी करेंगे और कुल देवता की उपासना करने का न्योता भी दे रहे हैं। और शनि लग्न में, जिसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और उस चंद्रमा के से गुरु का षडाष्टक में जाना और गुरु का 8वें में जाना और सूर्य यहाँ 6वें में। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु 6वें 8वें बैठे हो, सूर्य 6वें 8वें बैठे हो, शुभग्रह होकर के चंद्रमा पापक ग्रह या पापक भाव में बैठे हो और केंद्र में शनि मंगल और बुध 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हो, उस व्यक्ति की वाणी, उस व्यक्ति का प्रभाव, उस व्यक्ति का नैतिक तत्व, मोरालिटी कमजोर होती है, कमजोर होती है, कमजोर होती है। मतलब व्यक्ति सबसे पहले धन कमाने से पहले मन का स्वच्छ हो, मन संतुलित रहे, शुद्ध रहे, बेहतरीन बनिए। आनंद देने वाली आपकी वाणी होनी चाहिए, किसी को भी प्रकोपित और प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए। राहु 12वें में बैठे हैं, आपका व्यय गलत और गंदे जगहों पे ना हो। हालांकि वो धनु राशि में बैठे हैं, अच्छे हैं, पर विपरीत परिस्थिति कई बार ज्ञान ही आपसे गलत निर्णय करवा देता है। मतलब कई बार हम क्या हमारे लिए अच्छा है या कब क्या बुरा है ये नहीं समझ पाते। लग्न में शनि आपको निर्दयी और कई बार चिंतित या कुंठित बना सकते हैं। मंगल घर में कलह का वातावरण पैदा करने वाला बना सकते हैं और बुध शत्रुता बढ़ाने वाला प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना कई बार कंफ्यूजन न हो इसका कारण बनता है। और वैसे आपकी कुंडली में जो कर्म क्षेत्र है वहां पे भी गुरु यहाँ नीच के है। सबसे पहले अपनी बुद्धि ठीक करिए। और शुक्र और शनि के साथ गुरु का प्रभाव यहाँ भी शनि मंगल के साथ है, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा है पर जन्म कुंडली के व्यापारिक बर्ताव को दिखा रहे हैं। यहाँ पे शुक्र है, आपको व्यापार ही करना चाहिए। भूमि भवन से संबंधित और पशुओं से संबंधित भी कारोबार आपकी कुंडली में बनेगा। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि दिन बुधवार, आषाढ़ और ज्येष्ठ माह रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं और ऐसी अवस्था में ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति कई बार अभिमानी भी हो सकता है, ये बात भी दिख रही है। वैसे आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग और रात रोचक योग दोनों बना हुआ है, परंतु ये योग जब यहाँ आते हैं तो शुक्र की स्थिति और शनि यहाँ पे शत्रुवत तो कमजोर हो जाए, यहाँ पे शनि मित्रवत तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है पर ठीक है। गुरु नीच के नहीं होते तो कर्म क्षेत्र और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। पर लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं और उस पे चंद्रमा का प्रभाव है लग्न के ऊपर। चंद्रमा स्वग्रही, व्यक्ति व्यापार ही करे तो ज्यादा बढ़िया रहे। 10वें भाव के अधिपति का 6वें में जाना थोड़ा कमजोर होगा। अष्टमें इसके साथ जाने से निगेटिविटी बढ़ती है। कर्म क्षेत्र में कई बार व्यक्ति को प्रतियोगिता मिलती रहती है। लग्न में शनि का बैठना और मंगल का प्रभाव बुध पे, क्रिएटिविटी और व्यक्ति कुछ नया और अलग करना चाहता है, ये आपके पास है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव 10वें स्थान पे है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति भारी कारोबार उठा सकता है। मशीन से संबंधित, पहाड़ से संबंधित, जमीन से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, कैटरिंग का काम, कुरियर सर्विस, ट्रांसपोर्ट का कारोबार, ये सब चीजें भी आपकी कुंडली में बनती हैं। जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनेगा। फर्नीचर से संबंधित भी कारोबार आपकी कुंडली में बन सकता है। क्लियर है? अब आपकी कुंडली में दाम्पत्य बहुत अच्छा देख रहा हूं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि यहाँ के अधिपति और
दशम भाव के अधिपति, दोनों का एक साथ आना यहाँ पे। और दरअसल ये जो चंद्रमा है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ नहीं तीसरे भाव के अधिपति हैं, जिस पे राहु की दृष्टि है। इस वजह से कई बार आपके ही बर्ताव के कारण सामने वाला क्रोधी भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा स्वग्रही, सूर्य यहाँ ठीक बैठ रहे हैं, मैं इन्हें कमजोर नहीं कहूंगा। गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना और छठवें भाव के अधिपति के द्वारा देखा जाना, कई बार व्यक्ति को ऋण में भी जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऋण दे करके अपना काम मत निकालिएगा, नहीं तो नुकसान बढ़ जाएगा। और पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में यहां जाना ये थोड़ा कमजोर करेगा, जिसके कारण व्यक्ति का मौलिक तथ्य कमजोर होता है, ह्यूमैनिटी कमजोर होती है और उसका चरित्र थोड़ा सा डाउनफॉल में होता है। चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना ये आपको कई बार कलह ना करवाएं घर में, और हेडेक ज्यादा ना लें। बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन धान्य से संबंधित समस्या आपको कभी भी ये शनि और मंगल नहीं होने देंगे। पंचम भाव के अधिपति का छठवें में जाना, एजुकेशन में थोड़ी थोड़ी बाधाएं, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं और इस भाव को पापकर्त्री में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मंगल केतु का थोड़ा असर दिखेगा अवश्य ही। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम थोड़ा कम होता है, समरसता थोड़ी कम होती है, वो कई बार उग्र और व्यग्र होता है, और वो कई बार जहां क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करे, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर जाता है। छठवें भाव की स्थिति शत्रुता करने वाली स्थिति में आप नहीं हैं, कंफ्यूजन में हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। और सातवें भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में जाकर के अपने भाव से पंचमस्त, ये बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा और बुध आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बलवान करेंगे और चंद्रमा और बुध की दशा में आपको लाभ भी मिलेगा। अभी कम से कम आपकी कुंडली में 2026 तक खूब रगड़ के काम करने की दशा चल रही है। मन लगा करके काम करिए, क्योंकि कारक ग्रह होते हैं शुक्र और बुध आपकी कुंडली में, शनि भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, खराब नहीं है। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही स्टेबल है और बहुत ही मजबूती के साथ आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। अष्टम भाव के अधिपति सूर्य महत्वपूर्ण घर के अधिपति और जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग, यानी कि दो विपरीत राजयोग, यानी कि विपरीत ही परिस्थितियां ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि गुरु राहु को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार अपने पूर्वजों का और अपने पिता का सम्मान करने से चूक जाता है, गुरुजनों का आदर करने से चूक जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका प्रभाव आपके अंदर और भी ज्यादा बेहतर करना होगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि भाग्य का प्रभाव तभी बढ़ता है जब आपके ऊपर कम से कम पूर्वजों का, पितरों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, सहपाठियों का, माता का, पिता का, इन सब का आदर करते रहें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, तो लाभ मिलते रहेंगे। दशम भाव के अधिपति का छठवें में जाना थोड़ा कमजोर, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से कम से कम आपको पिता के साथ, या पिता भी कई बार नौकरी वाले, नौकरी पेशा वाले और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनके साथ आपके संबंध कभी भी कमजोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर मैं देख रहा हूं। एकादशवें भाव के अधिपति का यहां जाना ये बहुत अच्छा होगा। महाभाग्यशाली योग लगाए, राहु से हैं तो कई जगह से व्यक्ति धन भी कमा लेता है, बहुत जगह से व्यक्ति धन कमाएगा। और मैं समझता हूं कि उसे कई तरीके से धन कमाने के अतिरिक्त जो यहाँ पे गुरु की स्थिति बनी है वो कई बार व्यक्ति को गड़बड़ भी करवाते हुए देखती है या दिखा रही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज आपको समझाता हूं। दरअसल आपकी कुंडली में गुरु पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और ऐसी स्थिति पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, और शुक्र जो है वो विपरीत स्थिति का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कम से कम आपके कर्म क्षेत्र को जरूर ही थोड़े बहुत अंतर के साथ दिखा रहे हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते, लेकिन वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। और चंद्रमा और गुरु का संबंध भी षडाष्टक का या शकट योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्सैल और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। और मंगल केंद्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति का मानसिक प्रभाव थोड़ा निगेटिव होता है, जहां वो कई बार अपने प्रभाव से ही कई बार दुश्मन पैदा कर लेता है। तो ऐसा नहीं करिए, इससे आपका काम नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे लग्न में शनि बैठे हैं तो आपको गंभीर बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, लेकिन दुखी बनाते हैं। इसमें से आपको सुख खोजना चाहिए। राहु का प्रभाव मंगल पे क्रोध, राहु का प्रभाव सूर्य पे आत्मबल की कमी, राहु का प्रभाव शुक्र पे वीर्य क्षय, और राहु का प्रभाव गुरु पे, इस वजह से गंभीरता और ज्ञान की कमजोरी। इन सब चीजों को पहले प्रोग्रेसिव तौर पे आगे बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह अच्छे मित्रता, अच्छे लोगों से संपर्क, ब्राह्मणों का पूजन, मंदिर का दर्शन, बजरंगबली का पाठ, एकादशी का आरंभ, गणेश जी के मंत्रों का जप, दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, गाय की सेवा, ये सब चीजें करते रहने से पहले मेरे गुरु जी को मैंने देखा था,
जब कुंडली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होती थी, मतलब गुरु ठीक नहीं है, सूर्य कंफ्यूजन में है, या बहुत ज़्यादा कमजोरी होती थी, तो कम बोलते थे और बोल देते थे कि पहले स्वभाव ठीक करके आओ, पहले अपने नेचर को ठीक करो, उसके बाद कुंडली धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी ही स्थितियां इस कुंडली में बन रही हैं, इस वजह से पहले खुद पे काम करने की आवश्यकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।